एक्वेरियस एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सुरेश को ट्रिप्लेस टैरो से। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 7 से लेकर 14 अप्रैल 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें एक्वेरियस हम सबसे पहले देखेंगे कि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर है वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके सॉरी उसका अभी नहीं लेंगे क्योंकि बहुत लंबी रीडिंग है, तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। जो चीज़ें आप महसूस कर रहे हैं, हो सकता है एक्चुअली वो चीज़ आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं। जो लगता है कि वो चाहते हैं उसे आप चाहते हो, इसीलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो चलिए एक्वेरियस यानी कुंभ राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देख लेते हैं। जो आपके पार्टनर है, जिनके साथ आप अटैच हैं, वो कनेक्ट हैं, जिनके साथ आप लव रिलेशन में है या शादीशुदा है, तो वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स क्या है देखते हैं। एक्वेरियस के पर्सन की एक्वेरियस के लिए करंट फीलिंग्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, उनको लग रहा है कि उन्हें एक दूसरे से जो है क्लियरिटी लानी चाहिए। चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातचीत होंगी, चाहे उसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, लेकिन चीज़ें इजी होंगी, आसान होंगी और आगे बढ़ने में कोई दुख तकलीफ, कोई परेशानी, कोई झंझट नहीं रहेगा। तो वो इसलिए चीज़ों को इजी क्लियर करके चीज़ों को इजी और आसान बनाने का सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें एक दूसरे से बातें कर लेनी चाहिए। ऐसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा फील कर रहे हो, महसूस कर रहे हो। तो देख लेते हैं इसको। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है, उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स है, दोनों बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, काफ़ी झगड़ा तो में चला हुआ है। तो उन्हें पहले चीज़ों को क्लियर कर लेना चाहिए, क्लियरिटी लानी चाहिए, ताकि रिश्ता इजी और आसान बन सके और ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स बंद हो सके। और वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें इसको ख़त्म करने के लिए एक दूसरे की तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर जाना चाहिए, ताकि फिर से रिश्ते में ये जो उनके अगेंस्ट चीज़ें जा रही है वो ख़त्म हो सके और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सके। तो वो यही चाहते हैं कि अगर दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह करते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, डिसाइड करते हैं कि जो भी गलती हुई है फिर से वो इस गलती को नहीं दोहराएंगे और इस रिश्ते को स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी है, तैयार है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए रेडी है। तो चाहे उसके लिए एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, मुंहफट बनना पड़े, लेकिन चीज़ें इजी और आसान हो सकती हैं, आगे जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए वो चीज़ों को क्लियर करते हुए इजी और आसान बनाने का सोच रहे हैं। उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें आसान कर देना चाहिए, ताकि जो लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स है, ये ख़त्म हो सके, वाद विवाद ख़त्म हो सके और इस रिश्ते में एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। हो सकता है आप ऐसा फील कर रहे हो अपने पार्टनर के लिए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको महसूस हो रहा है, आप सोच रहे हैं एक्वेरियस के
जब भी आपके पर्सन बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, पक्षपात करते हैं, मन मुटाव रखते हैं, हेरा फेरी धोखाधड़ी करते हैं, हालांकि आपकी अभी भी उनके प्रति फीलिंग्स है, अभी भी आप उनसे प्यार करते हैं और वो भी आपसे प्यार और प्रेम करते हैं, अटैचमेंट है, अट्रैक्शन है, तो अभी भी आप चाहते हैं कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो, स्टेबल हो, खुशहाल हो। तो इसीलिए आप चीज़ों को क्लियर करते हुए आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, ताकि जो है चीज़ें पॉजिटिव हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं ताकि समय के साथ, वक्त के साथ जो भी इसमें मन मुटाव है, जो भी परेशानियां हैं, जो भी ब्लॉकेजेस हैं, वो ख़त्म हो सके और प्यार और प्रेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके। तो इसको देखते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स को, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेथ। तो ये एक्वेरियस डेथ और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि अगर समय के साथ, वक्त के साथ आप अपने आप को चेंज करेंगे, कुछ चीज़ें चेंज करते हैं, बदलते हैं, तो बहुत जल्दी ये रिश्ता फिर से पहले की तरह सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म आगे बढ़ सकता है। तो इसीलिए जो है अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से आपने डिसाइड किया है कि चाहे इस रिश्ते में कितनी ही परेशानी, प्रॉब्लम्स रही है, आप आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को सही करेंगे। आपको महसूस हो रहा है एक्वेरियस कि जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, ये लग रहा है कि बिल्कुल डेड हो गया है, ख़त्म हो गया है, इस रिश्ते में कुछ नहीं बचा है। तो आपको लग रहा है कि भले ही समय चला गया है, बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, लेकिन आप सोच रहे हैं कि अगर आप ओवर थिंक नहीं करेंगे, पुरानी बातों को बढ़ावा नहीं देंगे और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ एक दूसरे से बातचीत करेंगे, कुछ चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना पड़ सकता है, चेंज करना पड़ सकता है, बदलना पड़ सकता है, एक दूसरे के अकॉर्डिंग रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ सकते हैं। तो लेकिन समय के साथ, वक्त के साथ चीज़ें पॉजिटिव हो सकती हैं। तो इसलिए अचानक से आपने डिसाइड किया है कि आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि जो भी आपके पार्टनर काम करते हैं हमेशा मस्त रहते हैं, मग्न रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, अपनी धुन में रहते हैं, जिस भी काम को अंजाम देते हैं काफ़ी खूबसूरती से करते हैं। तो उनका जो काम करने का अंदाज है आपको बहुत पसंद आया, उनकी एनर्जी बहुत पसंद आई। तो इसलिए अचानक से आपने डिसाइड किया कि आप और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे और नेगेटिव चीज़ों को ना देखने की बजाय पॉजिटिव चीज़ों को देखते हुए इस रिश्ते को सोलमेट बनाने की कोशिश करेंगे। इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देंगे, ताकि फिर से इस रिश्ते में खुशियां आ सके, फिर से रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स, आपके पर्सन आपसे चाहते हैं कि आप मौन रहें, चुप रहें, खामोश रहें, अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें। दोनों तरफ से जो है फीलिंग्स हैं, इमोशनली अटैच हैं, दोनों ही एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं। तो वो चाहते हैं कि जब तक चीज़ें उनके फेवर में नहीं हो जाती, रिश्ते में क्लियरिटी नहीं आ जाती, तब तक वो इसका खुलासा किसी से भी ना करें, ताकि फिर से कोई ऐसी बाधा खड़ी ना हो जाए कि फिर से प्रॉब्लम खड़ी हो जाए और रिश्ते में फिर से परेशानियाँ घटने की बजाय बढ़ जाए। तो वो चाहते हैं कि तब तक वो किसी को भी इसका ढिंढोरा ना पीटे, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में ना बताएं। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द टावर। तो आपके जो पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं एक्वेरियस कि आप जो है चुप रहें, मौन रहें और समय के साथ, वक्त के साथ आगे बढ़े। जो समय चला गया है वो चला गया, लेकिन नए सिरे से अगर आगे बढ़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, कमिटमेंट वगैरह देंगे, तो जो है, जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गई हैं, जो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो फिर से बैलेंस आ सकता है उन चीज़ों में, फिर से चक्रास इनहेंस हो सकते हैं। और क्योंकि दोनों तरफ से इमोशंस हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, तो दोनों एक कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए चीज़ें क्लियर करेंगे, क्लियरिटी लाएंगे, तो अभी भी रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सकता है, स्टेबल और खुशहाल हो सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि
वो चुप्पी और खामोशी के साथ एक दूसरे के साथ चीज़ों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं और बाहर वाले किसी भी पर्सन को इसका जिक्र ना करें, ताकि फिर से कोई गलत चीज़ इस बीच में ना आ जाए, यानी कि कोई अड़चन ना आ जाए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये रिश्ता विक्टोरियस हो, सक्सेसफुल हो, अबंडेंस आए, प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि आए, और वो जो है आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में कन्वर्ट करें। जो लव रिलेशन में है उनका शादी विवाह हो घोड़ी चढ़े, ढोल नगाड़े बजे, खुशहाली आए, और जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनके रिश्ते में प्यार और प्रेम बढ़े और खुशियाँ आए। तो ऐसा आप अपने पर्सन से चाहते हैं, हर तरह की खुशी आप इस रिश्ते में चाहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना दम है कि रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, सक्सेसफुल हो सकता है और कामयाबी की तरफ बढ़ाया जा सकता है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स को। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, स्ट्रेंथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं एक्वेरियस कि वो नए सिरे से एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह एक दूसरे के साथ पेश आए। रिश्ते को बर्डन ना सोचें, बोझ ना समझे, ये ना समझें कि फिजिकली मेंटली वो डिस्टर्ब हो सके हैं। इसके पॉजिटिव चीज़ों को देखें, नेगेटिव चीज़ों को ना देखें, और डेडिकेशन के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ें। गिव अप ना करें, हार ना माने, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर वो पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे, फ्रेंडशिप लेवल से आगे बढ़ेंगे, तो वो चाहते हैं कि एक जो है, अगर एक दूसरे के साथ चैटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, बहुत दिनों से नहीं हुआ है, डेट्स पर जाना, एक दूसरे को डेट करना, होटल में रहना, खाना पीना करना, एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, अगर ये सब करेंगे तो फिर से रिश्ता विक्टोरियस और सक्सेसफुल हो सकता है, फिर से चीज़ें आगे बढ़ सकती है, क्योंकि इसमें इतना पोटेंशियल, इतना दम है। तो आप चाहते हैं कि वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े, एक नई एनर्जी, एक नई जोश के साथ, पुरानी गिले शिकवे को, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दे। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा, इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है। प्लीज़ यूनिवर्स ही बताइए इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है, देखते हैं। 3 ऑफ कप्स, तो इसका आउटकम बता रहा है कि फिर से रिश्ता विनिंग की तरफ जा रहा है, सक्सेसफुल की हो रहा है, खुशहाली आ रही है इस रिश्ते में। तो अगर एक दूसरे के साथ या तो आप गेट टुगेदर करने का सोच रहे हैं या गेट टुगेदर हो चुका है, तो गेट टुगेदर कीजिए, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से मिलिए, एक दूसरे से मेल जोल बढ़ाइए, अपने इमोशंस शेयर कीजिए, वो नेगेटिविटी छोड़िए, पॉजिटिविटी के साथ बढ़िए। जो भी आपके इमोशंस समझते हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स समझते हैं, उन लोगों से बातचीत कीजिए, ताकि जो है रिश्ता सक्सेसफुल हो सके, विनिंग हो सके और कामयाब हो सके और इसको सेलिब्रेट किया जा सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बात सामने आ गई है, ऐसा सच आ गया है कि रिश्ता आगे बढ़ता दिखाई दे रहा है, सफलता की तरफ जाता दिखाई दे रहा है। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड जजमेंट। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं था, आना जाना लगा हुआ था, तो वहाँ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को हील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रो करते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हीलिंग होगा, मेडिटेशन होगा, तो रिश्ता स्पिरिचुअली ग्रो करेगा, खुशियाँ आएंगी इस रिश्ते में और स्टेबल और कामयाब होगा। तो यहाँ इसका आउटकम बता रहा है कि जो परेशानियाँ, प्रॉब्लम चली हुई थी, इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, तो यहाँ डेडिकेशन के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए, एक दूसरे को माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने डिसाइड किया है कि पुरानी बातों को जज नहीं करेंगे,
गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, एक दूसरे में के लिए तर्क वितर्क बहसबाजी नहीं करेंगे, ताकि रिश्ता हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ सके, स्टेबिलिटी की तरफ, खुशहाली की तरफ बढ़ सके। तो रिश्ता जो है ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ता हुआ, सक्सेसफुल होता हुआ दिखाई दे रहा है, सेलिब्रेट करते हुए इसमें दिखाई दे रहा है रिश्ता। तो काफ़ी खुशियाँ वापस आती दिखाई दे रही हैं इस रिश्ते में, इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। ये जनरल रीडिंग है तो सबके साथ एक जैसा तो नहीं हो सकता, लेकिन जिसके साथ मैच करता है वो कर लीजिए। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि नज़ारा चेंज कीजिए। जो अटका हुआ था रिश्ता, लटका हुआ था रिश्ता, तो स्पिरिचुअली ग्रो करते हैं, नज़रिया चेंज करते हुए आगे बढ़ते हैं और एक दूसरे के साथ माइंड गेम नहीं खेलते, मैनिपुलेशन नहीं करते, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करते। तो जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे थे उसी एनर्जी के साथ, उसी जोश के साथ एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए आगे बढ़ते हैं। चाहे सामने वाला माफ़ भी नहीं करता तो दिल से माफ़ करते हुए आगे बढ़ते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें हर हालत में रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाना है, मजबूत बनाना है, आगे बढ़ाना है, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन करना है। तो जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। पीठ मत दिखाइए, जब तक आगे बढ़ते चले जाइए जब तक चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ जाती। तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। सितारे भी आपका साथ तभी देंगे जब आप अपनी एनर्जी डालेंगे, अपना एफर्ट लगाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा और हो सकता है और रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिए। इससे पॉजिटिविटी आती है और रिश्तों में आगे वीडियो बनाने में मदद और हेल्प मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।